नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हमेशा की तरह हफ्ते की बड़ी और ज़रूरी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। इस हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी हलचल हुई है। जी हां, जैसे कि किसान आंदोलन का स्थगन, यानी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी राहत आम जन के लिए भी, किसानों के लिए भी, सबके लिए। दूसरी बड़ी खबर, नागर की सरकार द्वारा बर्खास्तगी। तीसरी, गीता महोत्सव के तमाम झलकियां, जैसे कि हम लगातार रोजाना, चाहे वो फेसबुक पेज है, चाहे बुलेटिन हैं, हम आपको लगातार अपडेट करें। इन तमाम खबरों के जमावड़े के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले बात होगी नागर की बर्खास्तगी की। सेक्टर 5 में एक सार्वजनिक पार्किंग से 20 के मामले में जो आरोपी थे अनिल नागर, उनकी बर्खास्तगी के आदेश जो है आज हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। बता दें, अनिल नागर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पैसे की एवज में कई सरकारी नौकरियां जो है लोगों को दी। इसके बाद जो है हरियाणा सरकार ने जो विजिलेंस की जांच के बाद जो है उन्हें निलंबित कर दिया था। आज बड़े आदेश जारी करते हुए उनको एचसीएस के नौकरी से सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। मैं अभिषेक तक्षक, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट हरियाणा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर विपक्ष जो है वो काफी मुखर है। खास तौर पर अगर हम नेता विपक्ष हुड्डा की बात करें या जो तोशाम से विधायक हैं किरण चौधरी, उन्होंने तो पूरी लिस्ट बना रखी है कि किन किन मुद्दों पर इस बार सरकार को घेरा जाएगा। पीटीसी न्यूज़ ने किरण चौधरी से इस मुद्दे पर खास बातचीत की, आइए देखते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व तोशाम से विधायक किरण चौधरी हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। मैम, शीतकालीन सत्र 17 तारीख से शुरू होने वाला है। हालांकि जो अवधि इसकी अभी तक जो है वो छोटी है, क्योंकि 3 दिवसीय ये सत्र रहेगा। तो क्या लगता है, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है इसमें और किस तरह की आपकी तैयारी रहने वाली है? कांग्रेस हमेशा पूरी तरह से तैयार रहती है। विपक्ष पार्टी, जिम्मेदार विपक्ष पार्टी होने के नाते बहुत अहम मुद्दे जो हैं हमेशा हम उठाते हैं और आपने देखा है बहुत मेहनत करती हूँ मैं। सारी बातें जो हैं आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखी हैं। एचपीएससी स्कैम जो है इतना ज़बरदस्त वो है, उसके ऊपर हम काम रोको प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं। रेजोल्यूशन हम लाना चाहते हैं ये एमएसपी के ऊपर, क्योंकि इसी विधानसभा ने ये पास करके भेजा था कि काले कानून जो हैं जो पास करे थे केंद्र ने, कि उनका हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। तो ये काला धब्बा जो है हमारे विधानसभा के ऊपर लगा था। तो आज वो धब्बा धोने के लिए केवल एक ही तरीका है कि हम एमएसपी के ऊपर जो है
क्योंकि ये केंद्र से निर्धारित मामला है। हम एमएसपी के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास करके भेजें सारे एक ध्वनि मत से कि जो है एमएसपी पे कानून पास करा जाए और किसानों को राहत मिले। जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जो वायदा करा है वो पूरा करा जाए। बिल्कुल, आपने जैसे विषय बताया कि किस तरह आप जो है सरकार को इस सत्र में घेरेंगे, लेकिन हालांकि इस सत्र जो है इसकी अवधि कहीं ना कहीं छोटी होगी, इसमें सभी विषय आप रख पाएंगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी ये कह चुके हैं कि जो नए जो सदस्य यहाँ पर विधानसभा में उनको समय ज़्यादा मिलना चाहिए और पुराने सदस्यों को थोड़ा सा जो है सब्र रखना चाहिए। नहीं, देखिए, नए सदस्यों को समय मिलना चाहिए और उसके पूरे हक में हूँ मैं, लेकिन समय तो तभी मिलेगा ना जब कोई इश्यूज़ के ऊपर चर्चा होगी। जब चर्चा ही ये सरकार करवाने से गुरेज करती है, चर्चा से भागती है, तो कैसे बेचारे जो हैं अपनी बात रख पाएंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपना एक इंडिविजुअल एमएलए होने के नाते और विपक्ष की नेता मैं पहले रही हुई हूँ, तो पूरे हरियाणा के मसले मेरे पास आते हैं, तो उन जो अहम मुद्दे पूरे हरियाणा के हैं, जो जनहित के हैं और जन विकास के हैं पूरे हरियाणा के लिए, उनको उठाना मेरा फ़र्ज़ है और वो मैं हमेशा बेखौफ होके उठाती आई हूँ और उठाती रहूँगी। एक आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी एक आपने पत्र लिखा, उस पत्र के माध्यम से एक मांग की है, क्या ये मांग है और इस पत्र में क्या विषय रखा गया? अरावली क्षेत्र जो है हमारा और जो शिवालिक्स के फुट हिल्स जो हमारे हरियाणा के अंदर हैं, ये बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है और इसका साथ कोई भी खिलवाड़ करना बहुत ही घातक हमारे लिए साबित होगा, सामने नज़र आ ही रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अभी ये सुनवाई चल रही है ये कांत इनक्लेव का जो डिमोलिशन के ऊपर, ये सरकार ने जो एफिडेविट उसमें दर्ज करा है कि उसमें पूरी तरह से उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करी है, जो फॉरेस्ट एक्ट जो है सेक्शन 3, 4 और 5 को पूरी तरह से जो है मिलाने की कोशिश करी गई है इन अ वेरी क्लेवर मैनर। ये केवल लैंड शार्क्स को आने वाले समय में उनको और जो है वो करेगा, आगे बढ़ाएगा और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि एनसीआर और पूरा रीजन में आपने देखा कि किस तरह से पूरी तरह से इलाका जो है वो इतना प्रदूषण ख़राब हो गया है कि ये पूरा गैस चेम्बर बन चुका है। और ये अरावलीज और शिवालिक्स जो हैं ये हमारे एक लंग की तरह काम करते हैं। इनको अगर हमने बर्बाद कर दिया तो हम अपने लिए अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे बच्चे तो पता नहीं आगे उनका तो क्या हाल होगा बेचारों के। मैम, जैसे तीनों कृषि कानून जो हैं वो रद्द हो चुके हैं, किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं सरकार से। आपने भी कहा कि पिछले सत्र के दौरान सरकार जो है इसमें कृषि कानून को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव लेके आई थी। क्या आपको लगता है कि सरकार को विधानसभा में भी हरियाणा में पहल करनी चाहिए एमएसपी की गारंटी केंद्र सरकार को देने के लिए, या फिर हरियाणा सरकार गारंटी देने के लिए इस पर रजामंद हो? ये जो पिछली बार इन्होंने ध्वनि मत से पास करा था रेजोल्यूशन, धन्यवाद का, और अब जो है इन्हीं की केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने वो तीनों काले कानून जो हैं वापस ले लिए हैं। इन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव करा था काले कानून पास करने का, तो ये तो एक धब्बा हमारे विधानसभा के ऊपर आ गया है। और इसको धोने का केवल एक तरीका है कि विधानसभा इस बारी ध्वनि मत से पास करके भेजे केंद्र को कि एमएसपी की गारंटी किसानों को दी जाए, क्योंकि ये इनका चुनावी वायदा है। इन्होंने कहा था 2022 तक आय दुगनी करेंगे। आज दुगनी आय की तो बात ही छोड़ दो आप, हालात क्या हो रहे हैं आप देख रहे हैं। इनपुट कॉस्ट इतनी हो गई है, लागत इतना हो गया है, किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार के ऊपर आ गया है। 1 साल से तो वो उसने जो है अपना घर बार सारा छोड़कर आंदोलन करा। आज जो है खाद की लाइनें खाद लेने के लिए जो है हमने भिवानी महेंद्रगढ़ में हमने देखा किस तरह से थाने के अंदर जो है टोकन बट रहे हैं, औरतें जो हैं वहाँ पे खाद खरीद रही हैं, लेने जा रही हैं। बाजरा की खरीद की इनकी बात करी, इन्होंने कहा कि बाजरा हम जो है भवंतर योजना करेंगे और कोई कमी नहीं आने देंगे। इनके मंत्रियों ने बड़े टेबल ठोक ठोक के ये बातें कही, सारी की सारी झूठ और जुमला निकला। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट हरियाणा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आखिरकार 1 साल तक चला लंबा और जिसे कह सकते हैं तीव्र संघर्ष किसान आंदोलन वो समाप्ति की ओर चला गया, यानी वो आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है। अब 15 जनवरी को दोबारा इनकी किसानों की रिव्यू मीटिंग होनी है। उसके बाद सरकार द्वारा जो वायदे किए गए हैं, जो आश्वासन दिए गए हैं, उनका रिव्यू किया जाएगा। वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल शनिवार की जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वे बेहद संतोषजनक हैं, बेहद सुखद हैं। आपके सामने हम उन तमाम तस्वीरों का एक बंच लेकर आए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए।
जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। एक साल तक किसान सड़कों पर डटे रहे। खुले आसमान के नीचे, तंबू और टेंट के भीतर गर्मी, सर्दी सब कुछ सहते रहे। लेकिन अब किसानों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, बल्कि उनके भीतर जीत का भाव है। जी हाँ, किसानों में जश्न का माहौल है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 संघर्ष संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो प्रताड़ना किसान झेलते हुए गए थे, आज उस प्रताड़ना की जो झेलने के कारण जो इन्होंने जीत की है, इतना लंबा संघर्ष और धैर्य किया है, आज हमने यहाँ पे फूल बरसा के उनका स्वागत किया है। लगभग 2-2.5 क्विंटल हमने फूल मंगवाए हैं स्पेशल इसीलिए कि किसानों के जो जिस दौर से गुजरे हैं, वो उनका संयम, उनका धैर्य, उनकी नीति, इन सबको देखते हुए जीत के और बढ़े हैं। ये कानून वापसी की मांग मनवाकर किसान घर लौटने लगे। इस बीच किसानों ने शनिवार का दिन पूरे देश में फतेह दिवस यानी विजय दिवस के रूप में मनाया। जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। दिल्ली से हरियाणा तक किसान अपने घरों को लौटते दिखाई दिए। नेशनल हाईवे 44 पर आंदोलन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकानों को किसानों ने तोड़ दिया। सड़क से तंबू, टेंट और पंडाल हटा दिए गए। आंदोलनरत किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों तक में घर बना रखा था। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंच जाएंगी। अन्नदाता अनाज उगाने के काम में जुट जाएंगे और दिल्ली के चमचमाती सड़कों पर 1 साल बाद गाड़ियां फर्राटे भरकर फिर से दौड़ना शुरू कर देंगी। आंदोलन खत्म करने के ऐलान के साथ किसानों ने घर वापसी के लिए 11 और 12 दिसंबर की तारीख तय की थी। कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमने अपनी शहादतें भी दी हैं और हमने अपनी मतलब दिल जान सभी लगा के एक लड़ाई जीती है। तो बहुत 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 खुशी हो रही है। आप देख भी रहे हो सभी को कितने खुशी से लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी गमहीन सा माहौल भी है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। एक बहुत ही नम माहौल बना हुआ है। 1 साल से बैठे हुए थे सभी साथ में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान का भाईचारा था। आज जा रहे हैं तो एक हृदय के अंदर एक नमी सी उत्पन्न हो रही है कि कैसे लोग जा रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं से लौटने वाले किसानों का पंजाब सरकार स्वागत कर रही है। इसका ऐलान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कर दिया था। किसानों, मजदूरों और संयुक्त किसान मोर्चा को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की जीत है। कहीं कहीं किसान नाच गाकर अपने घर वापसी और जीत का जश्न मनाते दिखे। सभी बॉर्डर पर हंसी खुशी का माहौल बनाते दिखे। सिंघू बॉर्डर से किसान अंबाला तक साथ चले और फिर अपने अपने जिले के लिए निकल गए। लेकिन जिनके घर दूर हैं, वो फतेहपुर साहिब में शनिवार रुक गए। आज देखो भी हमारे जो क्या कर रहे हैं, तानाशाही पहले रावण थे, दुर्योधन थे और तीसरा तानाशाही मोदी सरकार को झुका करके और अपने घरों की वापसी आज हमने की है। 1 साल से हमने रोडों पर अपने हर एक त्योहार को काला मनाया, लेकिन आज मेरे किसानों में खुशी की लहर इतनी दौड़ चुकी है कि फूल मालाओं के साथ हमारे पंजाब के भाइयों का हरियाणा ने स्वागत किया है। आज जब हम जा रहे हैं, हरियाणा और पंजाब एक होकर जा रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये है। और दूसरी बात, इसमें हमने देश को इकट्ठा करना शुरू किया हुआ है। देश इकट्ठा हो रहा है, इस तरीके जिस तरीके देश इकट्ठा हो रहा है। ये जीत है जो ये इतनी यही जीत नहीं है, देश को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी, वो भी जीत है। और जीत जो आगे की लड़ाई है उसका रास्ता तय हो चुका है आज। जबकि टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान पटियाला के रास्ते पंजाब पहुंचे। कुल मिलाकर 12 दिसंबर तक सभी किसान अपने अपने घर पहुंचे। वहीं 13 दिसंबर को किसान अमृतसर में श्री दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे और उसके बाद घर वापसी उनकी योजना है। सारे किसानी का धन्यवाद, सब नूं बधाइयां। पंजाब हरियाणा की एकता हुई, ਇਹਦਾ कोई मुल नहीं।
मैं सब ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਭਾਈਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮੱਥਾ ਕਦੋਂ ਟੇਕਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। 15 दिसंबर के बाद सभी पंजाब, हरियाणा, सब जगह टोल, मॉल और पेट्रोल पंप पर चल रहा प्रदर्शन भी खत्म हो जाएगा। 15 दिसंबर तक किसानों की टोली पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से खाली कर देगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर से भी बैरिकेडिंग हट जाएगी और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फिर से दौड़ने लगेंगी। 15 जनवरी को जो सरकार ने लिखित में चिट्ठी में वादे किए हैं उनकी समीक्षा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक दिल्ली में होगी और मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार को, बीजेपी को, आरएसएस को केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी वादे में कोई ढिलाई की, कोई वादा खिलाफी की तो सरकार की खाल उतार लेंगे, खाल खींच लेंगे। ये बात सरकार को कान खोल करके सुननी चाहिए। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया था और घोषणा की थी कि केंद्र सरकार द्वारा औपचारिक रूप से उनकी मांगों पर विचार करने के लिए सहमत होने के बाद किसान शनिवार को दिल्ली की सीमाओं पर विरोध स्थलों से घर लौटना शुरू कर देंगे और कुछ ऐसी ही तस्वीरें शनिवार और रविवार को सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। तमाम हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हुए। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या कुछ और मुद्दे या शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।